वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। निहाल हाशमी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद हैं। जी निहाल साहब, अब इस सूरत हाल में आप बताएं कि हुकूमत का स्टांस क्या होगा, क्योंकि वाज़े तौर पर पीटीआई ने कह दिया है कौमी असेंबली से हमने इस्तीफे दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जी स्पीकर जो है वो उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, जबकि खुद जो है वो उमैर नियाजी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हम सेनेट से भी जा सकते हैं और पंजाब असेंबली से भी जा सकते हैं। हुकूमत रोकने की दर पर है या वाकई इनको जाने दिया जाएगा? पाकिस्तान की तरक्की किसने रोका है? मेरे भाई ने कहा तो मैंने उनसे कहना था कि जनाब न्याजी साहब, पाकिस्तान 4 सूबाई इकाइयों का एक मुल्क है और उसमें अगर एक हिस्सा तरक्की नहीं कर रहा है तो बाकी हिस्से पे भी उसके असरात मुरतब होते हैं। आज पूरी दुनिया कहती है कि पंजाब तरक्की कर रहा है, सिंध भी तरक्की कर रहा है, मगर केपी में ना हमें 370 डैम नजर आए, ना लाखों करोड़ों नौकरी नजर आई, ना घर। आज वहां पे टीचर्स को, खैबर यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। मेरे भाई कह रहे थे कि सियासी निज़ाम, तो जनाब देखिए इमरान खान जो एक कैदी हैं उनका फैसला पाकिस्तान की अदालतें करेगी, जैसे अभी उनके भांजे का फैसला हुआ और उन्हें जमानत दी गई, ना कि अमेरिका के सड़कें करेंगी। आप पाकिस्तान की वो जगहसाई करवाना चाहते हैं कि अमेरिका के शहरियों के सामने आप बता रहे हैं कि एक आदमी लटका हुआ और कह रहा है मुझे इंसाफ दो, मुझे बचाओ। तो ये जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनकी पार्टी पॉलिसी है, वो ये चाहती है कि पाकिस्तान को मजरूह करे, पाकिस्तान को जख्मी करे, पाकिस्तान को कमजोर करे, पाकिस्तान को बदनाम करे। तो ये अमल से भी हम इंशाअल्लाह ताला निकल आएंगे। अब मेरे भाई ने कहा हथकड़ी, तो जनाब कैदी को हम हथकड़ी नहीं लगाएंगे? क्या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो आज हैं उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई? क्या फरियाल तालपुर को नहीं लगाई गई? क्या मरियम नवाज साहबा को तालपुर नहीं लगाई गई? क्या राणा सनाउल्लाह साहब को हथकड़ी नहीं लगाई गई? सारे लोगों को जब आपने हथकड़ी लगाई तो फिर ये एक रिवायत, एक रीत और एक कानून बन गया। तो आज जब आपकी बारी है और आप तो एक कन्विक्टेड कैदी हैं तो आपको तो हथकड़ी लगी। फिर वो एक कह रहे थे वन मैन शो। देखिए जमहूरियत और चीज़ है, इमरान खान आम चीज़ है। इमरान खान का मामला अदालतों के साथ है, पाकिस्तान की आवाम का मामला पार्लियामेंट के साथ है, जमहूरियत के साथ है। अगर मेरे साथी दोस्त पार्लियामेंट में जाके आवाम की बात करें, पार्लियामेंट के जाके केपी के जो सैलाब में मुतासरीन है उनकी बात करें, पार्लियामेंट पे जाकर के नौजवानों की वेलफेयर की बात करें, तो फिर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मगर पार्लियामेंट पे खड़े होकर, सड़कों पे खड़े होकर, चौराहों पे खड़े होकर के, मीडिया में आकर के एहतजाज करके अगर वो करेंगे तो देखिए आपको लोगों ने वोट इसलिए दी गई है कि आप अपने हल्के की नुमाइंदगी करें, आप अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए करें, ना कि कैदी के लिए करें। और ये कह रहे हैं ये सब काम हम कैसे करें कि जब आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस को सदोकोप करेंगे तो फिर पार्लियामेंट की तौकीर बात आ जाएगी कि पार्लियामेंट की तौकीर की बात कहां तक रहती है। बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद थे, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अमजद नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल वहीं दिखाई देती है कि महंगाई आगे और बढ़ेगी, इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या है यह आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर ख्वाजा साद रफीक साहब का स्टेटमेंट जो है वो देख लिया जाए तो ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कि जहां जिसने जो फलाही काम करना है वो करे, लेकिन खुदारा तस्वीरें ना बनवाई जाएं, वीडियो कैमरेज हटा दी जाएं और जहां जहां पर तस्वीरें मौजूद हैं, हत्ता कि ये सूरत हाल भी देखने में आई है कि बिरयानी के डब्बों तक पर जो है वो स्टैम्प्स लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। सैलाब ज़दगान हैं, लेकिन सही मानों में सैलाब ज़दगान की भी एक रिस्पेक्ट है क्योंकि वो भी आवाम के अंदर मौजूद हैं, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वोट देते हैं। इसके बावजूद अगर उनकी इस तरह से जो है वो तस्लील की जाएगी तो ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी तौर पर दिफा के काबिल नहीं रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।